नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे नीट जेईई परीक्षा को लेकर मचे घमासान की। क्या कोरोना काल में परीक्षा सही है? क्या परीक्षा का विरोध सियासत है या जिंदगी बचाने की कोशिश? बात करेंगे मरुधरा को मिले हेल्थ बूस्टर की और मिलवाएंगे मरुधरा के ग्रेजुएट भिखारियों से। खबरें विस्तार से देखेंगे। सोनिया गांधी के साथ 7 मुख्यमंत्रियों की आज बैठक हुई, जिसमें नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया। नीट और जेईई एग्जाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 7 राज्य जाएंगे। सोनिया के साथ बैठक में इस पर सहमति बनी है। सोनिया गांधी के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। सभी 7 सीएम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। बैठक में नीट जेईई के अलावा जीएसटी बकाये पर भी चर्चा हुई। इस मामले पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रंजीता झा। अभिषेक, निश्चित तौर पर देखिए, जो बैठक थी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। 4 राज्य जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, इसके अलावा जो गैर एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल थे। हेमंत सोरेन, इसके अलावा उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से और ममता बनर्जी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक मिलीजुली सहमति के साथ ये फैसला लिया कि नीट और जेईई परीक्षा, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, छात्र अपनी तरफ से विरोध कर रहे हैं। जो अभिभावक हैं उनका भी कहना है कि लगातार कोरोना के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं। जून में ये परीक्षा इसलिए रद्द की गई क्योंकि कोरोना के मामले थे, तो उस हिसाब से अब कोरोना के मामले लगातार और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए और केंद्र सरकार इस बात को नहीं मान रही है। ऐसे में राज्यों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है कोर्ट का। और एक आम सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख ये सभी राज्य कर सकते हैं। एक साथ पिटीशन डालेंगे, रिव्यू पिटीशन होगा ये, और ये सिर्फ एक राज्य की तरफ से नहीं बल्कि ये 7 राज्य जिनके मुख्यमंत्री आज इस बैठक में शामिल थे, ये एक साथ रिव्यू पिटीशन डालेंगे। वहीं जेईई और नीट परीक्षा को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। आज विपक्षी दलों के 7 सीएम ने एक साथ बैठक कर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई बैठक में कोरोना काल में सितंबर में होने वाली परीक्षा को लेकर विरोध जताया गया। जेईई और नीट का मुद्दा एक ऐसा है जब देश के अंदर 3 से 4 राज्य बाढ़ से पूर्ण तरीके से ग्रस्त है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा हुआ है। आप 16 लाख बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके अपना एग्जाम अपने सेंटर में दें। जेईई नीट पर घमासान। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है और जैसे कि लाखों बच्चे बैठेंगे, ये कोई स्टेट लेवल एग्जाम नहीं होगा, नेशन वाइड एग्जाम होगा। परीक्षा पर सरकार पर विपक्ष का वार। इतना करीब स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो फिजिकल डिस्टेंसिंग। कोरोना काल में इम्तिहान क्यों? ये पूछना है कि कल को अगर उनके बेटा या बेटी एग्जाम देने जाता है और वो संक्रमण होकर वापस आता है, घर पे उनके बुजुर्ग माता पिता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोरोना काल में जब जिंदगी बचाना सबसे अहम है, तब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा का विरोध जारी है। विपक्षी नेताओं ने बैठक कर इसका विरोध किया तो सड़क पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। 1 सितंबर से होने वाली जेईई नीट की परीक्षा कराने के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में वीसी के जरिए विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन समेत 7 मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में नीट और जेईई की परीक्षा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर सहमति बनी। उसका लाइफ सिक्योरिटी है, उसका लाइफ का सिक्योरिटी बर्बाद हो जाएगा। अगर वो करियर के लिए जा रहा है तो उसको सिक्योरिटी भी मेरा हम लोगों को देखना कर्तव्य है। कैसे हम स्टूडेंट लोगों को जिंदगी खतरा में डाल सकते हैं? जहां छात्र और अभिभावकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए विपक्ष इस परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहा है, तो नीट जेईई परीक्षा संचालित करने वाली संस्था
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा टालने से मना करते हुए इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी। NTA के मुताबिक एग्जाम सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना काल के सभी नियमों का पालन भी परीक्षा केंद्र पर करना होगा। JEE 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट 13 सितंबर को करवाई जाएगी। वहीं देश के शिक्षा मंत्री ने विपक्ष की मुहिम को गलत ठहराते हुए कहते हैं कि बच्चों ने तो परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, यानी वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है? सुनिए इन बच्चों की जुबानी। और मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम जरूर हो और हर क्षेत्र में हो। बस मैं ये चाहता हूँ कि वो बाय पार्ट्स में हो, जैसे इलेक्शन होते हैं। परीक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ SOP भी फॉलो होनी चाहिए। कि हम ये चाहते थे कि अगर एग्जाम्स थोड़े जल्दी हो जाते तो हम फेस्टिवल्स भी बना लेते अच्छे से। इन दो परीक्षाओं में देश भर से लाखों की संख्या में बच्चे शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण से सभी डरे हुए हैं। देश का शिक्षा मंत्रालय और परीक्षा संचालित करने वाली संस्था भले ही परीक्षा लेने पर आमादा है, पर सोचने की बात है, ना तो ये शाबाशी का मामला है और ना ही सियासत का, लेकिन ये लाखों बच्चों के जीवन से तो जरूर जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं JEE नीट परीक्षाओं का विरोध प्रदेश भर में कल यूथ कांग्रेस करने जा रही है। जिला मुख्यालयों पर दोपहर 12 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बांसवाड़ा में गणेश घोघरा, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नेतृत्व करेंगे। JEE और नीट परीक्षाओं के मामले में लगातार विरोध सामने आ रहा है। पूरे देश से स्टूडेंट्स की एक ही मांग है कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं ने भी स्टूडेंट्स की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षाएं आगे टालने के सुझाव दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि JEE और नीट के मामले में केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बच्चों को संक्रमण से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। विभाग का काम है। मैं समझता हूं कि कोई भी परीक्षा या रिक्रूटमेंट, चाहे नीट का हो, DLED का हो, चाहे और RPSC में जो इंटरव्यूज़ का हो, दूसरा हो, तो ये सारी चीज़ें विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कोरोना संक्रमण से हमारे बच्चों को बचाया जाए और उसके बाद में जो भी प्रक्रिया अपना करके जो काम करना चाहता है वो विभाग कर रहा है। मैं समझता हूँ हमारी ड्यूटी है कि हम काम भी करें, लेकिन काम के साथ साथ हम लोग हमारे बच्चों को कोरोना संक्रमण से भी बचाएं। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षाएं आयोजित करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, छात्रों के भविष्य के मद्देनजर एंट्रेंस एग्जाम होंगे। नीट JEE के बाद IIT, IIIT के भी एग्जाम होंगे। DU, JNU जैसे विश्वविद्यालय में भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी है। परीक्षा आयोजन में सभी सतर्कता बरती जाएगी। सभी राज्यों के मुख्य सचिव को NTA ने लेटर लिखा है। एग्जाम सेंटर में एंट्री और एग्जिट के वक्त सभी सावधानियां बरती जाएंगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह है कि सभी एग्जाम्स जो एंट्रेंस एग्जाम हैं वो होंगे। नीट JEE के बाद IIT, IIIT सभी के एग्जाम करवाने की तैयारी है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जैसे संस्थान जो हैं वो भी एग्जाम्स करवाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम सभी होंगे। तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान में जियो सबसे आगे है। जी हां, 2,46,00,000 से ज्यादा ग्राहकों के साथ जियो नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर बना हुआ है। सिर्फ मई के महीने में जियो ने 37,000 नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है। राजस्थान में बाजार हिस्सेदारी सर्वाधिक 38.11% है। सभी 33 जिलों को जोड़ने वाला जियो एकमात्र 4G नेटवर्क है। कोरोना के मुश्किल हालात में प्रदेश सरकार की नीतियों को केंद्र से सराहना मिली है, तो प्रदेश को 2 नए मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की सौगात मिली, जिससे मरुधरा की स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी। कोरोना काल में प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान में 2 नए मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया, तो 3 सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। पिछले 5 साल के अंदर जो है ये मेडिकल कॉलेजेस, जो फर्स्ट फेज था 58 का, जिसमें कि बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर के अंदर मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उनमें से 2 को आज जो है समर्पित किया गया है, और साथ में एक सेकंड फेज के अंदर मेडिकल कॉलेज धौलपुर के अंदर भी है। इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार बदल गई हो, चाहे केंद्र में या राज्य में, तब भी इस काम को निरंतर जारी रखा जा रहा है। और वही कारण है कि आज जो हम सपना देख रहे हैं, राजस्थान के हर जिले में 33 जिले हैं, 30 जिले में तो करीब सैंक्शन हो चुकी है मेडिकल कॉलेज, और 3 का जिक्र हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे राजसमंद हो, चाहे जालोर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, वहां पे भी आप जल्दी स्वीकृत करेंगे। राजस्थान के 5 जिलों को 828 करोड़ की सौगात। भीलवाड़ा और भरतपुर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। 189 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हैं मेडिकल कॉलेज। कोटा, उदयपुर और बीकानेर में सुपर स्पेशियलिटी सुविधा। प्रत्येक ब्लॉक पर 150 करोड़ रुपए की लागत। इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सूबे के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने का दावा किया। 40,000 रुपए के इंजेक्शन भी है, वो भी राजस्थान सरकार ने फ्री कर दिए हैं कि चाहे कोई गरीब आदमी आए, सबके पास पैसा होता नहीं है, तो फ्री इंजेक्शन मिलेंगे, वो भी हमने किया है। और प्लाज्मा का मैंने आपको कहा कि इससे और ये इंजेक्शन, इससे हमारे यहाँ मरीज करीब सभी ठीक हो रहे हैं, जिनको जरूरत होती है, सबको दिया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें सरकारी क्षेत्र के, ताकि गरीब से गरीब का व्यक्ति का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके, और इतने बड़े भूभाग में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहे। आपको बता दें कि पिछड़े जिलों में केंद्र ने 75 मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया था। इनमें सबसे ज्यादा 15 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को मिले हैं। राजस्थान ने बहुत मुस्तैदी और तेजी से नए मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।